प्यारे बच्चों, गणित की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये है पाठ 14 और आज हम लोग धारिता के बारे में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है लोटा लोटा भरी बाल्टी। नाम से ही समझ में आ गया होगा कि हम किसी तरल वस्तु की बात कर रहे हैं। पिछले पाठ में हमने मापन के संबंध में पढ़ा था, लेकिन वो मापन ठोस वस्तुओं का था। हमने अलग अलग नाप के बाटों का इस्तेमाल किया। कुछ किलोग्राम के थे, 1 किलोग्राम के, कुछ 5 किलोग्राम के थे, कुछ ग्राम में भी बाट थे और उनकी मदद से हमने छोटी और बड़ी हर तरह की चीज़ों को अलग अलग तरह के तराजुओं को दिखा करके, प्रयोग करके उन्हें हमने नापना सीखा था। आज की जो हमारी क्लास है उसमें भी हम मापन सीखेंगे, लेकिन ये मापन ठोस वस्तुओं का ना हो करके तरल वस्तुओं का है, जैसे दूध, तेल, पानी और इस तरह की वस्तुएं जो बह सकती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तरल वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप चित्र में देख रहे होंगे कि बाल्टी को गिलास के साथ भी दिखाया गया है और बाल्टी को मग के साथ भी दिखाया गया है। आपके यहाँ अगर लोटा हो तो आप उसका भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। क्या करना है, हमें पानी लेना है और गिन के लोटे से या मग से हमें बाल्टी में डालना है और डालते हुए गिनते रहना है कि कितनी बार हमने पानी डाला तो बाल्टी भर गई। मैंने जब ये प्रयोग किया था तो मुझे बाल्टी में पानी डालने के लिए 15 बार मग से पानी भर के बाल्टी में डालना पड़ा था। और वही प्रयोग जब मैंने गिलास से किया था तो 30 बार भी पानी डाल देने के बाद भी यही बाल्टी नहीं भरी थी। ऐसा क्यों हुआ? हमने तो गिन के पानी डाला था। क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये मग है या ये जो आपके पास लोटा होगा उसका जो साइज़ है, जो आकार है वो बड़ा है। किसकी तुलना में? गिलास की तुलना में। तो उसमें ज़्यादा पानी आएगा। लोटे में या मग में गिलास की तुलना में ज़्यादा पानी आएगा। जब इसमें ज़्यादा पानी आएगा तो जितनी बार हम पानी बाल्टी में डालेंगे तो हम गिलास की तुलना में ज़्यादा पानी डाल रहे हैं जब हम मग से डाल रहे हैं, तो इसलिए बाल्टी जल्दी भर जाती है। और गिलास में क्योंकि मग की तुलना में थोड़ा पानी आता है, इसलिए जब हम उसे इसमें डालते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है वही बाल्टी भरने के लिए। अगर हम मग की और गिलास की तुलना करें तो गिलास छोटा है और मग बड़ा है। ये जो छोटा या बड़ा हम कह रहे हैं वो इस बात को आधार बना के कह रहे हैं कि गिलास में कम पानी आता है और उसकी तुलना में मग में ज़्यादा पानी आता है। तो एक ही बाल्टी को अगर हम मग से या गिलास से भरने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? मग से या लोटे से बाल्टी जल्दी भरेगी और लोटे में गिलास से ज़्यादा पानी आता है, इसी वजह से बाल्टी जल्दी भर रही है। तो ये जो इनकी क्षमता हो गई कम या अधिक पानी या कम या अधिक तरल को अपने अंदर रखने की, इसे ही हम इनकी धारिता कहते हैं। धारिता मतलब धारण करने की योग्यता। क्या धारण कर रहे हैं यहाँ पे? लिक्विड यानी कि द्रव यानी बहने वाला पदार्थ, चाहे वो पानी हो, दूध हो, तेल हो, ऐसे पदार्थों को वो धारण करते हैं। तो उसकी कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। ठीक है, अब इस धारिता के आधार पर यानी कौन कितना ज़्यादा पानी धारण कर सकता है या रख सकता है, अपने अनुमान के पूर्व ज्ञान के आधार पर बताइए कि यहाँ पर बाल्टी, लोटा और गिलास तीनों चीज़ें हैं, तो सबसे कम पानी बाल्टी, लोटा और गिलास में से किस में आएगा? इसका आंसर बहुत आसान है। हमको पता है कि गिलास में सबसे कम पानी आता है। और सबसे अधिक पानी किस में आएगा? क्योंकि बाल्टी की साइज़ या आकार बड़ा है, इसलिए बाल्टी में पानी सबसे ज़्यादा आएगा। अगर हम गिलास को इग्नोर कर दें और बाल्टी और लोटे की तुलना करें तो बाल्टी और लोटे में किस में पानी कम आएगा? लोटा छोटा है तो लोटे में पानी कम आएगा, यानी कि सबसे कम पानी आएगा गिलास में,
उससे ज़्यादा आएगा लोटे में और सबसे ज़्यादा पानी आएगा बाल्टी में। ठीक है, तो इसी चीज़ को जिसको हम अभी डिफाइन कर रहे थे या परिभाषित कर रहे थे, यहाँ पे लिखा है किसी बर्तन में जितना पानी, तेल या कोई भी तरल पदार्थ आता है वही उसकी धारिता कहलाती है। अगर इसके आधार पर जो प्रयोग हमने किया था उसके आधार पे हमें धारिता के संदर्भ में उत्तर देना हो तो बाल्टी, लोटा और गिलास में सबसे अधिक धारिता, सबसे अधिक धारिता का मतलब ये हो गया कि सबसे ज़्यादा पानी या लिक्विड किसके में आया था, बाल्टी में, तो सबसे अधिक धारिता किसकी हो गई, बाल्टी की हो गई। बाल्टी, लोटा और गिलास में सबसे कम धारिता, सबसे कम धारिता मतलब सबसे कम पानी आए, तो सबसे कम पानी किस में आया था, सबसे कम पानी आया था गिलास में, तो सबसे कम धारिता हो गई गिलास की। अब ये जो तीन चीज़ों की हमने तुलना की, इसमें से हम कोई एक चीज़ अगर बदल देते हैं, यानी अगर हम गिलास और कप में तुलना कर रहे होते हैं तो क्या तब भी गिलास की धारिता कम ही रहती, नहीं, तब गिलास की धारिता कप की धारिता की तुलना में अधिक मानी जाती। या चम्मच और कप की तुलना करें तो कप की धारिता चम्मच की तुलना में ज़्यादा मानी जाएगी। जो जितना ज़्यादा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा द्रव या कोई तरल पदार्थ अपने अंदर रख सकता है उसकी धारिता उतनी ज़्यादा कही जाएगी दूसरे की तुलना में। तो ये धारिता की परिभाषा और पूर्व में किए गए प्रयोग के आधार पर धारिता के प्रयोग हो गए। अब आगे देखें कि धारिता जो हम नाप रहे हैं उसको नापने का बर्तन यानी कि पैमाना कैसा होता है। ऐसे पैमाने हम सब ने देखे हैं, प्रायः जब दूध वाले हमारे यहाँ आते हैं तो उनके पास इस तरह का एक पैमाना होता है और उस पे कुछ लिखा होता है 1000, 500, 200, 100, या अगर आप कभी तेल जहाँ बिकता है वहाँ पर गए होंगे तो वो जो तेल निकालते हैं वो पैमाना भी कुछ इसी तरह का होता है। अब 1000 से आपको ये संख्या तो समझ में आ रही है, पर ये ml क्या लिखा है, ml, इसे ये इंग्लिश में एब्रिविएशन यानी संक्षेप रूप से लिखा गया है। ml को हिंदी में कहते हैं मिली और पूरा नाम लिखे तो मिली लीटर। अब ये लीटर क्या है, जैसे ठोस वस्तुओं का वजन नापने के लिए हम किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, वैसे तरल पदार्थों को नापने के लिए हम लीटर, मिलीलीटर इस तरह के इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो मिलीलीटर, मिली इसका संक्षेप में ml लिखा है, पूरा नाम क्या हो गया, मिली लीटर नाम हो गया इसका। तो 1000 मिलीलीटर का ये नापने का पैमाना है। इसका मतलब हो गया अगर इसके अंदर कोई लिक्विड हम डालेंगे और ये पूरा जब भरा हुआ होगा तो हम ये कहेंगे इसके अंदर 1000 ml, 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर जो है तरल पदार्थ भरा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे 500 लिखा हुआ है, 500 ml, फिर से बोलिए 500 ml का मतलब क्या हुआ, 500 मिलीलीटर। तो हम अगर इसके अंदर मान लो दूध भरा होता तो क्या कहते हैं, इसके अंदर 500 मिलीलीटर दूध भरा हुआ है, इसकी धारिता कितनी हो गई, 500 मिलीलीटर हो गई। ये जो लिखा हुआ है मिलीलीटर, यही इसकी धारिता है कि ये 500 मिलीलीटर लिक्विड ले सकता है, ये 1000 मिलीलीटर लिक्विड ले सकता है, ये 200 मिलीलीटर लिक्विड ले सकता है। इसे नापेंगे तो 100 मिलीलीटर लिक्विड ले सकता है। इस तरीके से ये अलग अलग पैमाने हैं लिक्विड की धारिता को नापने के लिए या तौलने के लिए। अब 1000 मिलीलीटर में कितने बार 100 मिलीलीटर आया है, इसका प्रयोग भी बहुत सिंपल है। 1000 ml का बर्तन ले लेंगे और 100 ml का बर्तन ले लेंगे। यहाँ पर क्या किया है, पैमाना ले लिया है 1000 मिलीलीटर का और 100 मिलीलीटर का। क्या करेंगे, बड़ा वाला जो बर्तन है, बड़ा वाला जो पैमाना है, बड़ा वाला पैमाना कौन सा है, 1000 वाला, जाहिर सी बात है 1000 वाला पैमाना बड़ा है और 100 वाला छोटा है। तो बड़ा वाला जो पैमाना है
उसमें हम पानी भरेंगे। किससे भरेंगे? 100 ml वाले से भरेंगे। तो क्या करेंगे? 100 ml में पानी में डुबाया, भरा और 1000 वाले में उड़ेल दिया और गिनेंगे कि कितनी बार हमने पानी भरा तो ये पूरा भर गया। ऐसा जब आप प्रयोग करेंगे तो पाएंगे कि 10 बार जब 100 ml वाला डाला गया है तब जाके 1000 ml का एक बर्तन भरा है। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले बर्तन से ये बड़ा वाला बर्तन भरने के लिए हमें 10 बार उसमें से लिक्विड यानी कि द्रव को उड़ेलना पड़ेगा। तो कितनी बार में भरा? 10 बार में, यानी 100 मिलीलीटर को 10 गुना कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर के बराबर हो जाएगा। यानी 1000 मिलीलीटर उतना ही है जितना 10 गुणे 100 मिलीलीटर। ये गणितीय रूप से भी सही है और इकाई में भी ये सही है। और इसी को जो बड़ा पैमाना है 1000 मिलीलीटर, इसी को एक नया नाम देते हैं लीटर। 1000 मिलीलीटर का मतलब होता है 1 लीटर। तो अब जहाँ कहीं भी आप 1 लीटर देखेंगे आप समझ जाएंगे कि उसके अंदर 1000 मिलीलीटर तरल पदार्थ रखने की क्षमता है। और इससे हम दूसरी इकाइयों को भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। कैसे? 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर क्या करेंगे? उसके अंदर हम 1000 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2000 मिलीलीटर मिल जाएगा। अब ये इकाइयों पे डिपेंडेंट कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर। जोड़ के प्रश्न पहले भी हमने किए हैं, हर पाठ में किए हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन यहाँ पर जो जोड़ के प्रश्न हैं वो तरल पदार्थों को जोड़ने का प्रश्न है। तो उनमें इकाई का ध्यान जरूर रखेंगे। हम हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी तरल पदार्थ दिया है उसकी यूनिट यानी उसकी इकाई एक ही प्रकार की हो। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मिलीलीटर में लिखा है तो जिसे जोड़ना है या जिसे घटाना है वो भी मिलीलीटर में लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं, हमें दोनों की इकाइयों में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या है? एक बोतल में 500 मिलीलीटर पानी भरा है, उसमें 200 मिलीलीटर पानी और मिला दिया जाए। मतलब बोतल है, 500 ml पानी पहले से था, 200 और डाल दिया, 200 ml पानी बढ़ा दिया, कुल कितना पानी हो गया? आपको पता है कि जोड़ना है, जब भी पूछा होगा कुल कितना हुआ तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो क्या करेंगे? बोतल में पानी कितना है? 500 मिलीलीटर और कितना मिला दिया? 200 मिलीलीटर जोड़ दिया। क्योंकि एक ही इकाई है इसलिए हमें इकाई को बदलने की ज़रूरत नहीं है। इकाई में इकाई को जोड़ दिया, दहाई में दहाई को और सैकड़े में सैकड़े को। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 700 मिलीलीटर आ गया। यानी कि अब कुल पानी कितना हो गया? 700 मिलीलीटर हो गया। इसी तरीके से एक और अभ्यास प्रश्न है, आप चाहें तो हल कर सकते हैं। ललित की भैंस सुबह 15 लीटर और शाम को 13 लीटर दूध देती है। वह एक दिन में कुल कितने लीटर दूध देती है? तो कुल कितना हुआ जब भी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? हमेशा जोड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे? पहले कितना, सुबह कितना दूध देती है? 15 लीटर। ध्यान देंगे कि इकाइयाँ जो हैं वो सेम हो, लीटर है तो लीटर ही रहे। शाम को कितना दूध देती है? 13 लीटर। कुल कितना हुआ करने के लिए क्या करेंगे? योग। लीटर है तो हमारा जो उत्तर मिलेगा उसका मात्रक भी लीटर ही रहेगा। और इकाई में इकाई को जोड़ देंगे, 5 और 3 तो 8 हो गया। दहाई में दहाई को जोड़ देंगे तो कुल उत्तर कितना हो गया? 28। यानी कि कुल दूध सुबह और शाम का मिलाकर के हो गया 28 लीटर का। तो ये आपका उत्तर हो गया। आगे इसी तरह के प्रश्न हैं, लेकिन वो तरल पदार्थों के प्रश्न
घटाने वाले हैं, यानी कि आपको यूनिट का ध्यान यहाँ भी रखना है। प्रश्न है, केतली में 650 मिलीलीटर चाय है, रवि और तनु ने 300 मिलीलीटर चाय पी ली। अब कितनी चाय बची है? कितनी चाय बची है, कितना सामान बचा है, क्या करना है? घटाना है। इस तरह के प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। तो हम देखेंगे कि केतली में चाय कुल कितनी थी? 650 मिलीलीटर। रवि और तनु ने कुल कितनी चाय पी है? 300 मिलीलीटर। तो जब आप घटाएंगे तो क्या करेंगे? मात्रक समान है तो मिलीलीटर ही रहेगा। इकाई से इकाई को घटाएंगे, दहाई से दहाई को। दहाई के स्थान पे 5 है और यहाँ दहाई के स्थान पे 0 है, तो 5 आ गया और 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा? 3 आ जाएगा। यानी कि केतली में अभी भी 350 मिलीलीटर चाय बची हुई है। ठीक है। इसी तरह का प्रश्न है, अब्दुल ने अपनी कार में 25 लीटर पेट्रोल डलवाया। 2 दिन बाद पता चला कि कार में 18 लीटर पेट्रोल बचा है। कितने लीटर पेट्रोल खर्च हुआ? कितना बचा? 25 लीटर था, 18 खर्च हो गया है, तो कितना बचा है? क्या करेंगे? घटा देंगे। तो आप 25 लीटर, मात्रक लिखना नहीं भूलेंगे, घटाना है 18 लीटर। अब क्योंकि ये हासिल वाला घटाना है, यहाँ इकाई के स्थान पे 5 है और यहाँ है 8। 5 छोटा है इसलिए 8 उससे घट नहीं सकता, तो हम इससे एक दहाई लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 15। 15 में से जब आप 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7। और यहाँ बच जाएगा 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, यानी कितना बच गया है? 7 लीटर पेट्रोल अभी भी गाड़ी में बचा हुआ है। हमने दोनों प्रकार के प्रश्न किए हैं नापने पर, और इसके पहले जब हम लोग वज़न का नाप कर रहे थे तभी भी हम लोगों ने यूनिट को ध्यान में, ग्राम और किलोग्राम को आपस में परिवर्तित करके भी हमने जोड़ के घटाने के प्रश्न किए थे। आप भी इस तरह के प्रश्न जो आपकी किताब में दिए हुए हैं उन सारे प्रश्नों को हल करिए। आगे इसी तरह का प्रश्न है, एक बाल्टी में 30 लीटर पानी है। अगर अब हम यहाँ पर पूछे कि बाल्टी की धारिता कितनी है तो आप क्या बताएंगे? 30 लीटर। जितना पानी वो होल्ड कर सकती है, जितना पानी उसके अंदर आ सकता है, वही उसकी धारिता है। तो बाल्टी में 30 लीटर पानी है। 2 लीटर के बर्तन से पानी निकालने पर कितने लीटर के बर्तन से पानी निकाला जा रहा है? 2 लीटर के बर्तन से। कितने बार में पूरी खाली हो जाएगी? प्रश्न समझिए, एक बड़ा बर्तन, बाल्टी है 30 लीटर की और उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, और हमारे पास एक छोटा कंटेनर है 2 लीटर का, उससे हमें पानी निकाल कर बाल्टी को खाली करना है। तो आपको पता लगाना है कि कुल कितने बार पानी निकाले कि 30 लीटर पानी पूरा ख़त्म हो जाए। तो क्या करेंगे? एक बार पानी जब आप निकालेंगे उसमें से, तो 30 में से आपने 2 लीटर पानी हटा दिया तो कितना बचा? 28 लीटर। फिर दोबारा 28 में से निकालेंगे, 28 में से 2 लीटर पानी निकाल दिया तो कितना बचा? 26 लीटर। तो यही जो प्रक्रिया है इसको पूरा यहाँ करके दिखाया गया है, और आपको तब तक ये पूरी प्रक्रिया करते रहना है जब तक कि जवाब 0 नहीं आ जाता है या उत्तर 0 नहीं आ जाता है। 0 आने का क्या मतलब हुआ? 0 आने का मतलब हुआ कि बाल्टी में अब और पानी नहीं बचा है, बाल्टी खाली हो चुकी है। तो यहाँ पर 30 लीटर पानी में से आपने 2 लीटर निकाला, 28 लीटर बचा। अब बचा हुआ पानी यानी कि 28 लीटर पानी, उसमें से भी 2 लीटर निकालेंगे तो 26 लीटर बचा। अब फिर से बचा हुआ पानी यानी कि 26 लीटर, 26 में से 2 घटा देंगे, क्योंकि हमारा जो बर्तन है निकालने वाला वो 2 लीटर का है, तो हर बार वो 2 लीटर पानी निकाल रहा है, तो ये 24 बचा। 24 लीटर में से फिर 2 लीटर निकालेंगे तो 22, 22 में से निकालेंगे तो 20। ये पूरा प्रक्रम तब तक चलता रहेगा
जब तक कि पानी खत्म नहीं हो जाता। तो क्या करेंगे, गिन लेंगे कि कितनी बार माइनस करने पर, कितनी बार घटाने पर ज़ीरो आ गया है। तो कितनी बार घटाना पड़ा है, एक बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि 15 बार में बाल्टी खाली हो जाएगी। 15 बार पानी निकालेंगे तब जाके 30 लीटर धारिता वाली बाल्टी में से एक 2 लीटर धारिता का बर्तन पूरा पानी खाली कर पाएगा। अगर हम इस प्रोसीजर पे दोबारा से ध्यान दें तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोसीजर बहुत आसान हो जाता अगर हम इसे घटाने की जगह भाग दे देते। भाग, जब हम लोग बराबर बांटो वाला पाठ पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि बार बार घटाने की प्रक्रिया ही भाग है। तो ये सिंपल कैसे हो जाता, अगर हम इसे भाग दे देते तो हम क्या करते, 2 लीटर की धारिता से 30 लीटर की धारिता को भाग देते तो अभी उत्तर हमारा क्या आ जाता, 15 आ जाता, यानी कि 15 बार हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों में 4 बर्तन दिखाए हुए हैं, एक भगोना है, मग है, कप है और गिलास है। सबकी धारिता से आप वाकिफ़ हैं क्योंकि इन सारे बर्तनों को आपने अपने घर में ज़रूर देखा होगा। आपको पता है कि साइज़ वाइज यानी आकार में कौन बड़ा होता है किसकी तुलना में छोटा होता है। तो यहाँ जो प्रश्न है कि सबसे कम पानी किस बर्तन में आएगा, जाहिर सी बात है जो सबसे छोटा होगा उसमें सबसे कम पानी आएगा। तो सबसे छोटा कौन है, कप है, तो सबसे कम पानी आएगा कप में। अच्छा, अगर धारिता के संदर्भ में पूछते तो ये प्रश्न कैसे पूछा जाता, ये इस तरह पूछा जाता, सबसे कम धारिता किस बर्तन की है, सबसे कम धारिता किस बर्तन की है। तो किसकी है, इन चारों में कप की है, तो आप उत्तर देते कप की है। सबसे अधिक पानी किस बर्तन में आएगा, सबसे अधिक पानी किस बर्तन में आएगा को हम इस तरह भी पूछ सकते थे कि सबसे ज़्यादा धारिता किसकी है। तो जो सबसे बड़ा है वही सबसे ज़्यादा धारण कर सकता है, तो भगोना ही सबसे बड़ा है, तो सबसे अधिक पानी उसी में आएगा, भगोने में आएगा। मग और गिलास में इन दोनों की तुलना हो रही है, किसमें पानी अधिक आएगा, यानी मग और गिलास में किसकी धारिता अधिक है। तो दोनों में से मग की धारिता अलग है क्योंकि मग का जो आकार है वो क्या है, ज़्यादा बड़ा है गिलास की तुलना में। यानी आप इस तरह भी कह सकते हैं कि मग की धारिता ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा पानी आएगा। तो अगर हमें एक क्रम में लिखना होता तो हम कैसे लिखते, अगर इसको हम धारिता के बढ़ते हुए क्रम में लिखते, बढ़ते हुए क्रम का क्या मतलब हुआ, सबसे छोटा यानी कि आरोही क्रम, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, सबसे छोटा कौन है, कप है, सबसे कम धारिता इसकी है। कप से बड़ा कौन है, गिलास है, गिलास की धारिता कप से ज़्यादा है, लेकिन गिलास की धारिता मग से कम है। आपने यहाँ उत्तर दिया था मग और गिलास में किस में पानी अधिक आएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अब, क्योंकि मग बड़ा है तो मग तीसरे नंबर पे और सबसे बड़ा है भगोना, तो सबसे अधिक जो धारिता है वो भगोने की ही है। तो ये हो गया धारिता का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है। इसके बाद बाजार से 5 लीटर दूध आया, एक और प्रश्न है। प्रश्न में लिखा है बाजार से 5 लीटर दूध आया, 3 लीटर दूध की खीर बनी, तो बताओ कितने लीटर दूध बच गया, कितना दूध बचा। कौन सा प्रश्न है ये, घटाव का प्रश्न है। तो क्या करेंगे, जितना दूध आया उसको लिख लिया 5 लीटर, जितने की खीर बनी वो भी लिख लिया 3 लीटर,
और शेष निकालना है, इसलिए यहाँ देखिए घटाने का चिन्ह भी दिया हुआ है। तो बचा हुआ दूध कितना हो गया, 5 में से 3 आप घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये घटाने के बाद उत्तर आ गया 2 लीटर। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो मात्रक लिखा है या पैमाना लिखा है वो लीटर में है। इसके पहले जो हमने घटाने के प्रश्न किए थे वो किस में थे, मिली लीटर में थे। आज की जो क्लास थी उसमें हमने मापन की ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। पहले के पाठों में हमने लंबाई का मापन किया मीटर और सेंटीमीटर से, उसके बाद हमने ग्राम किलोग्राम से ठोस वस्तुओं का मापन किया वजन का, उसके बाद हमने धारिता का मापन किया लीटर और मिलीलीटर से, इनके पैमानों को देखा, उनसे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न भी किए। हमने धारिता को डिफाइन यानी परिभाषित किया, किसी बर्तन में जितना पानी या द्रव आता है वही उसकी धारिता कहलाती है। धारिता मापने की मानक इकाई लीटर है, लीटर को हम केवल ली भी लिखते हैं, और इसकी छोटी इकाई मिलीलीटर है जिसको हम मिली भी लिखते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, या आप कह सकते हैं 1000 मिलीलीटर मिलके 1 लीटर बनाता है। आप अपने घर में एक जग या लोटा लेकर उसे बारी बारी कप और गिलास से भरिए और पता लगाइए कि एक कप और एक गिलास की धारिता में कितना अंतर है। इसके अतिरिक्त आपकी गिनतारा पुस्तक के पृष्ठ 77 पर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक दिए गए हैं, उन्हें हल करिए। ये धारिता के संबंध में आज जो हम लोगों ने चर्चा की, आशा है कि वो बहुत उपयोगी रही होगी, और बहुत सारा अभ्यास करते रहिए और अगले क्लास तक नमस्कार।